12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों जानेंगे वीडियो के माध्यम से 6,470 पदों पर चयन व नियुक्ति को लेकर के मानक क्या रहने वाले हैं, शैक्षिक अर्हता को लेकर के क्या स्थितियां रहेंगी, सेकंड काउंसलिंग की स्थिति क्या है, चयन प्रक्रिया में क्वालिटी पॉइंट वगैरह क्या कैसे कुछ बनेगा, मेरिट का आधार क्या रहेगा, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। तो निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथियों सबसे पहले जानेंगे शैक्षिक अर्हता को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट। साथियों बात करें स्पष्ट रूप से शासनादेश संख्या आप सभी साथी देख सकते हैं जो 15 दिसंबर 2016 को आई थी आपके भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर के। साथियों यहाँ पर स्पष्ट किया गया था कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में 12,460 सहायक अध्यापकों के रिक्त पद हुए, तो चयन व नियुक्ति को जो प्रक्रिया है उसको स्पष्ट किया गया था। तो साथियों यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे तो स्पष्ट रूप से इंगित कराया गया है जो पत्र है उसको कार्रवाई के संबंध में जो अनुरोध किया गया था। अब साथियों जानेंगे शैक्षिक अर्हता को लेकर के क्या स्थितियाँ थीं। साथियों बात करें जो स्पष्ट रूप से भर्ती के मानक तय किए गए थे उसमें शैक्षिक अर्हता क्या थी। साथियों सभी को पता है सर्कुलर जो 2016 का था उसे फॉलो किया जाएगा, स्पष्ट रूप से आदेश में लिखा गया है। तो साथियों यहाँ पर क्या स्पष्ट किया गया था, शैक्षिक अर्हता के रूप में अगर आप साथियों को अवगत कराएं तो प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति हो तो ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो शासनादेश निर्गत होने की तिथि दिनांक 15/12/2016 तक भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि रखते हों एवं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित द्विवर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण, द्विवर्षीय उर्दू प्रवीणता बीटीसी प्रशिक्षण और विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण अथवा एनसीटी द्वारा अनुमान्यता प्राप्त डीएड यानी विशेष शिक्षा या 4 वर्षीय बीएलएड प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किए हों। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार अथवा भारत सरकार अथवा कक्षा 1 से 5 हेतु आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किए हों। तो साथियों देख सकते हैं स्पष्ट रूप से शैक्षिक अर्हता को लेकर के जो आपके मन की जिज्ञासाएं हों वो स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से आप सभी का सर्कुलर फॉलो किया जाएगा उस हिसाब से इस प्रकार से आप सभी की शैक्षिक अर्हता मान्य होगी। और स्पष्ट कर दिया गया है शासनादेश जो है निर्गत किया गया है, स्पष्ट किया गया है उस तारीख तक आप सभी की ये चीज़ें जो हैं स्पष्ट होनी चाहिए, आप उत्तीर्ण होने चाहिए, ये स्पष्ट किया गया है। साथ ही साथ साथियों इसमें स्पष्ट किया गया है शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी वह होंगे जिन्होंने न्यूनतम 60% यानी 90 अंक प्राप्त किए हों, लेकिन अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अनपिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम पूर्णांक 55% यानी 82 अंक होगा। ये स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं मानक के शैक्षिक अर्हता के अंतर्गत आप सभी के स्पष्ट रूप से लिखे गए थे। तो साथियों स्पष्ट रूप से देख सकते हैं आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत जो शैक्षिक अर्हता थी आप सभी को स्पष्ट हो गई होगी और कहीं ना कहीं सर्कुलर जब फॉलो किया जाएगा तो उसी समय की स्थितियों पर विचार किया जाएगा, ना कि इस समय की स्थितियों पर विचार किया जाएगा, जैसा कि स्पष्ट रूप से आप सभी साथी देख सकते हैं। तो स्पष्ट हो गया होगा कि जिस प्रकार से स्थितियां आप सभी के शैक्षिक अर्हता को लेकर के मन में जिज्ञासाएं हैं तो स्पष्ट रूप से जब सर्कुलर ही वो फॉलो किया जाएगा तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं वही मानक फॉलो किए जाएंगे जो उस समय सर्कुलर में स्पष्ट रूप से जारी किए गए थे। और साथियों ये मानक जो आप सभी को हम अवगत करा रहे हैं ये आपके भर्ती विज्ञापन में स्पष्ट रूप से सभी साथियों को अवगत करा दें, ये रखे गए थे। तो सभी को पता है जो मानक तय किए जाते हैं आप सभी उन्हीं के अनुसार जो है भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। तो स्पष्ट हो गया होगा इन्हीं मानकों के आधार पर, इन्हीं शैक्षिक अर्हता के आधार पर आप सभी की जो नियुक्ति प्रक्रिया 6,470 पदों पर होने जा रही है वो संपन्न कराई जाएगी। और साथियों बात करें तो इसी विज्ञप्ति में एक बड़ी सूचना आप सभी के लोगों के लिए इंगित की गई है कि अभ्यर्थियों द्वारा एक जनपद में ही आवेदन किया जाएगा जिसके आधार पर पद उपलब्ध होने की दशा में अभ्यर्थी किसी अन्य जनपद की द्वितीय काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकेगा। ये भी कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से इसमें मेंशन कर दिया गया है। तो स्पष्ट रूप से सेकेंड काउंसलिंग की स्थिति है कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रही है और आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। जो सेकेंड काउंसलिंग को लेकर के मन में संशय की स्थितियाँ हैं कहीं ना कहीं वो स्पष्ट हो जानी चाहिए और स्पष्ट रूप से आप सभी को हमने बता भी दिया है कि आपकी सूची तैयार की जा रही है। और आप सभी को अवगत करा दें 27 तारीख को ये आपके जो है डिस्ट्रिक्ट स्तरीय जो है आपका एनआईसी पोर्टल जो है उस पर अपलोड की जाएगी। जो आपके वर्तमान में जारी किए गए जिलों में जिन जिलों का नाम मेंशन किया गया है उन सभी जिलों के जो है एनआईसी पोर्टल पर आपको कहीं ना कहीं उस जिले से संबंधित जो भी सीटें हैं उससे संबंधित सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी और स्पष्ट रूप से सूची तैयार हो जाएगी और सूची अपलोड हो जाएगी। तो ये स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं ये भी चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है जो सेकेंड काउंसलिंग को लेकर के थी।
अगर साथियों चयन प्रक्रिया के बारे में बात कर लें तो स्पष्ट किया गया है। चयन प्रक्रिया के बारे में लिखा गया कि अभ्यर्थियों का चयन नियुक्त अध्यापक सेवा नियमावली 1981 अद्यतन तथा संशोधित तथा चयनोपरांत अध्यापक की तैनाती अध्यापक सेवा नियमावली 2008 अद्यतन तथा संशोधित के अनुसार किया जाएगा। और चयन नियुक्ति हेतु वरिष्ठता क्रम का निर्धारण अध्यापक सेवा नियमावली के परिशिष्टता के विद्यमान प्रक्रिया अनुसार किया जाएगा। साथियों यहाँ पर बात किया गया है कि अभ्यर्थी के चयन के लिए गुणवत्ता अंक का निर्धारण कैसे किया जाएगा। तो देख सकते हैं लिखा गया है परीक्षा या उपाधि का नाम लिखा गया हाई स्कूल, अंकों का प्रतिशत जो है /10 और इंटर के बात करें तो अंकों का प्रतिशत ×2 /10 और स्पष्ट रूप से बात करें जो है स्नातक उपाधि के अंकों का प्रतिशत ×4/10 ये स्पष्ट किया गया। उसके बाद प्रशिक्षण जो है अब लिखा गया है प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के सिद्धांत और प्रयोगात्मक दोनों चीज़ों को यहाँ पर स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है। और साथियों बात करें यहाँ पर ये जो बीटीसी कैंडिडेट थे उनके लिए है और साथ ही बीएलएड अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं। तो साथियों चयन प्रक्रिया और मेरिट और गुणवत्ता अंकों का आधार कहीं ना कहीं यही रहने वाला है। तो साथियों स्पष्ट हो गया होगा आप सभी लोगों के लिए जो शैक्षिक अर्हता को लेकर के आपके मन में जिज्ञासा थी कि किस प्रकार की शैक्षिक अर्हता को जो है लिया जाएगा और 6470 पदों को लेकर के क्या शैक्षिक अर्हता वर्तमान की लागू होगी। तो साथियों जैसा कि सभी को पता है स्पष्ट रूप से आदेश में सर्कुलर के अनुसार भर्ती की बात की गई और सर्कुलर 2016 का यहाँ पर जो है स्पष्ट रूप से फॉलो किया जाएगा। तो अगर उसके हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं जो स्पष्ट रूप से आपकी मूल विज्ञप्ति जारी की गई थी तो उसी में उद्धृत जो भी आपके मानक है उनका जो है स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं उनको फॉलो किया जाएगा और उन्हीं के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा। तो साथियों यही सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को अवगत करा दें, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है उन्हीं चीज़ों को लेकर के, क्योंकि सभी साथियों को अवगत करा दें कि 27 तारीख को आप सभी की सूची जो है पोर्टल पर अपलोड होनी है। तो उसके क्रम में जो आपकी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आहूत की गई थी तो इन्हीं सब पॉइंट्स पर विचार किया गया है कि किस हिसाब से क्या चीज़ें रहेंगी। और आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि 26/12/2016 जो स्पष्ट रूप से आपका सर्कुलर है उसी के हिसाब से भर्ती प्रक्रिया कहीं ना कहीं फॉलो की जाएगी। और स्पष्ट रूप से इसमें जो सबसे बड़ी बात मेंशन की गई है वो आप सभी लोगों को अवगत करा दें कि एनसीटी जो नोटिफिकेशन जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर बात की गई है कि जो मेरिट लिस्ट होगी एलिजिबल असिस्टेंट टीचर एज पर एनसीटी नोटिफिकेशन के आधार से कहीं ना कहीं उनका चयन होगा। और सभी साथियों को हम बता दें कि स्पष्ट रूप से आप सभी का इंतजार जल्द जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट होता दिखेगा, क्योंकि लिस्ट जो है 27 तारीख को आपको प्रत्येक जो है बार बार हम यही कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आपको देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं इसके बारे में अगर आप संपूर्ण जानकारी किसी भी तरीके की चाह रहे हैं कि वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया में क्या कुछ मानकों में बदलाव होगा या क्या स्थितियां रहेंगी, तो इसके लिए आप अपने बीएसए कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं और इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि साथियों वहां से स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर जो है अब 6470 भर्ती जो होनी है अंतिम पदों तक उनमें क्या कुछ बदलाव होने की स्थिति है। तो साथियों शैक्षिक अर्हता में बदलाव की गुंजाइश कम ही लग रही है, क्योंकि सभी साथियों को अवगत करा दें जो आप सभी लोगों के लिए विज्ञप्ति जारी की जाती है किसी भी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के, उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से मेंशन की जाती हैं और कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया को उसी हिसाब से संपन्न कराने का प्रयास किया जाता है और उन्हीं मानकों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न होती है। तो निवेदन रहेगा सभी साथियों से कृपया वीडियो से जुड़े और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सभी साथियों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी अपडेट होंगी आप सभी साथियों के लिए इंपॉर्टेंट होंगी उनको हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय साथियों।